नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। अभी भी आपका हिंदी का एग्ज़ाम ओवर हुआ है। जो मॉर्निंग वाले बच्चे थे उनका हिंदी का पेपर हो गया क्लास 9th का। तो इसका ऑफिशियल आंसर की आ चुका है मेरे पास। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी आंसर की अपलोड हो रहा है ऑफिशियल आंसर की होता है और इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन आप स्टार्ट करता हूँ। आप अपना मैच कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हैं और इस बेस पर आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश था। अपठित गद्यांश का पहले का जो आंसर था वो था बाल श्रम। तो आपको बी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका आंसर था 14 वर्ष, 14 वर्ष। तो आपको सी पे टिक करना था, इसका आंसर सी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर था गरीबी। तो गरीबी का आंसर जो था वो ए था, आपको ए पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था पूरा काम करवाकर तथा आधा दाम देकर। तो ए इसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। तो इसका आंसर डी था, आपको डी पे टिक करना था। अगर आप ये पैसे ना करके ये वाला पैसेज करके ले आओ तो इसके बेस पर आप देखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए था। 6 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ईमानदारी, यानी ए आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था स्वयं के लिए पूरी ईमानदारी। इट मीन्स आपका आंसर बी होता। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने अटेंड करा है तो इसका आंसर होगा सच्चाई के मार्ग पर चलकर, यानी सी इसका आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 9 में आता, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होता जब वह झूठ बोलता है। इट मीन्स बी जो है इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसका आंसर था आत्मविश्वास से, यानी ए पे आपको आंसर टिक करना था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये देखिए पूरा का पूरा जो काव्यांश है वही है जो मैंने आपको पेपर में कल कराया था। पूरा एज इट इज आ गया। पूरा का पूरा काव्यांश वही है जो आपको बताया था कल मैंने, पूरा वही उठ के आ गया। तो इसलिए कहता हूँ कि जो मैं पेपर कर रहा हूँ उसे ध्यान से करके जाओ, पैटर्न वही होता है, क्वेश्चन कई बार सेम भी आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था ओस की बूंद। तो ए जो था उसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए तो उसका आंसर था कोई जौहरी। तो जौहरी आंसर था, यानी आपको सी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसका आंसर था दिवाली से। तो आपको सी आंसर टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर था ओस कनों पर कविता बनाने की इच्छा। इट मीन बी जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो इसका आंसर आपका था समुद्र का। इट मीन सी जो था आपका ऑप्शन था, सी पे आपको टिक करना था। या आप चाहो तो अथवा आपको दे रखा था, आप चाहो तो ये भी अटेंड कर सकते थे, आप चाहो तो ये भी अटेंड कर सकते थे। ये भी आपका काव्यांश था ऑप्शन में। अगर आपने ये अटेंड किया है तो 16 का आंसर आएगा सुख सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए। इट मीन बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। 17 क्वेश्चन का आंसर होगा उसके पास घर नहीं है। इट मीन्स ए आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था पुराने कपड़े और खिलौने की। इट मीन्स आपको बी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था आर्थिक परिस्थिति उन्हें बड़ा बनाने के लिए मजबूर कर देती है। इट मीन्स ए जो था इसका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होता इच्छाओं से भरे हुए। इट मीन्स आपको डी पे टिक करना था क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ पे व्याकरण आ चुका है, व्याकरण की बात कर लेते हैं। तो चलिए व्याकरण स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में उपसर्ग पूछा गया था। मैं आपको बार बार कह रहा था उपसर्ग यानी स्टार्टिंग के वर्ड। तो इसका आंसर ए, आपको ए पे टिक करना था। अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग का सही शब्द जो था वो था अनुपस्थित। इट मीन्स आपको बी पे टिक करना था क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। कृपालु में प्रत्यय, प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है। तो कृपा प्लस आलू, तो कृपालु के लिए आपका ए जो था वो आंसर था, आपको ए पे टिक करना था। इत प्रत्यय केवल एक में ही था, शिक्षित इत, शिक्षित शिक्षित इत। तो सी पे आपको टिक करना था, सी इसका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का मूल शब्द आपको मतलब तो दुर प्लस भाग्य, यानी भाग्य जो इसका मूल शब्द है। इट मीन्स बी जो था इसका आंसर था। घुड़सवार में समास आपको तो घोड़े के पर सवार, घोड़े पर सवार यानी तत्पुरुष समास आता है इसके अंदर, यानी ए इसका जो करेक्ट आंसर होता। नील कमल यानी नील के समान जो कमल है, नील के समान नील है कमल जो, यानी सी जो था इसका आंसर था। 9 ग्रहों का जो समाहार होता है उसे नवग्रह कहते हैं। तो नवग्रह, नवग्रह बोलते हैं उसको। तो ए इसका आंसर था। द्विंद समास कल भी मैं आपको पेपर बता चुका हूँ। माता पिता, मैंने खुद भी एग्जाम्पल यही लिया था आपको। माता पिता मैंने मुख से भी यही एग्जाम्पल लिया था आपके लिए। तो बी इसका आंसर था। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं किसी और के जरिए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कल भी मैंने एग्जाम्पल लिया था, नीलकंठ का एग्जाम्पल लिया था, पीताम्बर का एग्जाम्पल लिया था। तो बहुब्रीहि समास इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें वर्षा ऋतु आते ही हरियाली छा गई, ये विधानवाचक वाक्य है। तो बी जो था इसका करेक्ट आंसर था।
अब शायद है तो यहाँ पे संदेह है, संदेहवाचक वाक्य में शायद आता है, संदेह होता है किसी चीज़ का, तो ए आंसर था। निषेधवाचक में हम किसी चीज़ को मना करते हैं, ना वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए मुझसे गाया नहीं जाएगा, तो ना शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो सी इसका आंसर था। विस्मयाबोधक में आपको बताया था कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, तो सावधान तुम्हारे पीछे गहरी खाई है, तो बी जो था इसका करेक्ट आंसर था। चलते चलते वो पेड़ की छाया में बैठ गया, इसमें संदेहवाचक वाक्य में रूपांतरित करना था, तो संदेहवाचक में आपको शायद वर्ड का ऐड करना था, तो शायद चलते चलते वो पेड़ की छाया में बैठ गया, तो यहाँ पे संदेहवाचक शायद है, तो आपका जो सी था वो इसका करेक्ट आंसर था 35 के लिए। 36 की बात करें, तरनी तनु जीरे, ता बार बार देखो ता बार बार एक ही जो वर्ण है वो रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है। कल भी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था, कनक कनक के याद करो, तो इसका आंसर आपका जो यमक अलंकार था वही कनक कनक वाला, यानी ए इसका आंसर था। उसके बाद नील गमन सा, शांत हृदय सा, तो इसमें आपको बताना था, इसमें उपमा अलंकार की बात हो रही थी। इसमें श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द के दो अर्थ चिपके हों तो उसे श्लेष अलंकार बोलते हैं। इसका आंसर जो था वो आपका सी था, आपको सी पे टिक करना था, सी इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। 40 के लिए बात करें तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार था, क्वेश्चन नंबर 40 में उत्प्रेक्षा अलंकार यानी बी इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन शुरू हो चुके थे, ये आपका पैसेज आया था। इसमें पहला 41 क्वेश्चन का आंसर था हीरा और मोती, यानी बी जो था इसका करेक्ट आंसर था। छोटी लड़की किसकी थी, तो भेड़ों की, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होता 42 के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं 43 पे। 43 में बैलों के लिए आंसर था, यानी सी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो लड़की के लिए इसका आंसर था, यानी सी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 45 में लड़की की ये आंसर था, यानी बी पे आपको टिक करना था। 46 की बात करें तो 46 तिब्बत का बारे में पूछा गया था, तो वहाँ पर था ए जो था इसका ए तिब्बत के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, कौन सा, वहाँ से अजनबों के लिए चाय बना देती थी, वहाँ पर्दा प्रथा थी, तो ए जो था इसका आंसर था, ए असत्य पूछा जा रहा था, तो ए जो था इसका करेक्ट आंसर था, ए पे आपको टिक करना था। 47 में लहजा की और पाठ में यात्रा वर्णन की बात है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होता। 48 की बात करें, 48 ईश्वर के लिए, ईश्वर आंसर था, सी इसका आंसर होता। 49 में सभी जीवों में यानी डी इसका करेक्ट आंसर था। 50 की बात करें तो तलाश इसका आंसर था, यानी बी इसका आंसर होता। और 51 में बात करें तो खोजी यानी बी जो था इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद आते हैं 52 पे। 52 का आंसर था अपने अंदर, तो सी पे आपको टिक करना था। 53 में सांस के अर्थ में, तो आपका बी आंसर होता। और 54 अंतिम क्वेश्चन था, इसका आंसर होता ग्वाला के रूप में गोकुल के गांव में, तो इसका बी आंसर होता। तो ये था आपका बच्चों ऑफिशियल आंसर की, आपका जो आंसर चेक होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेक होगा। कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि मैं जो भी आंसर बताता हूँ रियल आंसर बताता हूँ, तो दोस्तों के साथ शेयर करना। अधिक से अधिक मिलते हैं अगले पेपर इंग्लिश की तैयारी में, तो शाम में मिलते हैं लाइव क्लास में इंग्लिश के बैच में।